Rahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today our topic is electronic configuration. Class 9. ठीक है. Chapter 2 electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं हम इसमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इन शेल्स एंड ऑर्बिट. हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेल्स और ऑर्बिट में अरेंज करना है, तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेल और ऑर्बिट में किस तरीके से अरेंज करेंगे ये हम आज देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास जो है शेल क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, ये हमें आपको पता होना चाहिए. हमें पहले भी हम पढ़ चुके हैं. हमारे पास कोई भी एटम हो उसके सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास होते हैं शेल और ऑर्बिट. हम क्या कहते हैं, शेल भी कहते हैं और ऑर्बिट भी कहते हैं. ये हमारे होते हैं एनर्जी लेवल. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है. एटम की न्यूक्लियस की सराउंडिंग में, ये हमारे पास एक एटम है, उसकी न्यूक्लियस की सराउंडिंग में जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ये हमारे पास शेल है और इसका दूसरा नाम है ऑर्बिट. ठीक है. अब ये हमारे पास शेल और ऑर्बिट में अरेंज होते हैं और वो किस तरीके से अरेंज होते हैं हमारे पास हमने नाम रख दिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें तो आप यहाँ पर पहले आप काउंटिंग लगा दें. अगर आप काउंटिंग देखें तो आपको यहाँ पर काउंटिंग नज़र आ रही है 1 2 3 4 इस तरीके से आपको शेल में. तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से हमने काउंटिंग लगा दी. अब हमने क्या किया, ये जो हमने काउंटिंग लगाई इसी को हमने KLMN का नाम दे दिया. ये जो शेल है हमारे, इनको हमने नाम दे दिया KLMN. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इनको नाम भी दे दिया. अब हमें हमारा जो फर्स्ट शेल है उसके बारे में क्या लिखा, फर्स्ट शेल के पास लेस एनर्जी होती है. दूसरे L शेल के बाद हैज़ मोर एनर्जी देन K शेल. और उसके बाद M शेल हैज़ मोर एनर्जी देन KL. मतलब एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा. हमारे पास 5 शेल बनाए हुए हैं यहाँ पर. ठीक है ना, यहाँ पर दिखाए हुए भी है MN, एक और भी बना हुआ है. हम ये काउंटिंग अरेंजमेंट जो है ये हमने शेल बनाए क्यों है, ये हमने शेल इसलिए बनाए क्योंकि हम इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे. कैसे करेंगे, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देखना होता है. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारे पास जो है, आपको पहले तो पता लग गया ये शेल है. इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि सब शेल क्या होते हैं. सब शेल जो हैं ये हमारे पास जो है ये भी हमारे एनर्जी लेवल को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सब शेल में. ठीक है. द मेन एनर्जी लेवल आर डिवाइड इनटू सब शेल आर नोन एज सब शेल. अब हमारे पास शेल को हमने कहाँ डिवाइड किया, सब शेल में. कैसे, एक मिनट, ये देखें, शेल को हमने सब शेल में डिवाइड किया. यू कैन सी हेयर KLMN अभी हमने देखा. अब हमने क्या किया, ये जो शेल है इनको सब शेल में हमने डिवाइड किया SPDF में. अब ये SPDF कहाँ से आए, SPDF भी आपको पता होना चाहिए कहाँ से आए. तो उसके लिए अभी मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट. यहाँ पर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन की. हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए. जो फार्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वो हमारे पास ये है 2n². n हमें बताता है शेल. अब हमारे पास आप देख रहे हैं हमने अभी काउंटिंग जो डाली थी, हमने क्या काउंटिंग डाली थी, हमने ये डाली थी ना कि हमारे पास जो है KLMN शेल है उसके हमने काउंटिंग डाल दी 1 2 3. अब हमारे पास ये जो फार्मूला है ये देख रहे हैं आप 2n² जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो n है ना, ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल को बता रहा है कि शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4. ठीक है, इस तरीके से. अब आगे क्या है, आगे आप देखें तो आप यही वाला जो फार्मूला है
इस फार्मूले को आप देखें तो हमारे पास 2n² लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं एक करके भी दिखा देती हूँ। सपोज़ आपने क्या किया, आपने लिखा फार्मूला 2n², ठीक है, आपने लिख लिया 2n² लिखने के बाद आपने क्या किया, आपके पास सपोज़ करो 1 शेल है 2n, 1 शेल आपके पास क्या था, 1 शेल, उसमें हमारे पास जो थे, उसमें ऑर्बिट जो थे, उसमें नंबर ऑफ n कितने, 1। तो आपने स्क्वायर ऊपर फार्मूले का लगाया तो आपका क्या आंसर आया, 1 1 ज़ा 1 आएगा ना, तो मतलब 2 1 ज़ा 2 हो गया। ये आपका आंसर क्या है इसका, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 आएगा तो 2 1 ज़ा 2 हो गया। अगेन एक और कर लेते हैं हम। सपोज़ करें आपने फार्मूला लिखा 2n² लिखने के बाद आपने 2 लिखा, इसके बाद जो है आपने सपोज़ किया कि आपके पास ऑर्बिट कौन सा है, 3 ऑर्बिट है, n हमें 3 बता रहा है, ठीक है, शेल बता रहा है। इसके बाद आपके पास स्क्वायर जो ऊपर 2 लगाया हुआ फार्मूले का, तो आपका 3 3 ज़ा 9, आपका ये फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई 9 आया, आपका 3 के ऊपर स्क्वायर है 3, आपने डबल किया तो 9 हो गया, 2 9 ज़ा 18। तो आपके पास क्या जवाब आया, 18। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, यू कैन सी हेयर। ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद हमारे पास एक चीज़ और भी है कि हम SPDF जो शेल है उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से कितने कितने इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो SPDF जो शेल है हमारे पास, सब शेल, उसमें किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आप अगर थोड़ा सा गौर करें ना तो आपको खुद ही पता लगेगा, 4 नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। देखें यहाँ पर 2, S में 2 इंक्रीज़ हुए, 2 हुए, इसके बाद 6 हो गए। देखें 4 नंबर इंक्रीज़ हो गए। तो सब में मैं अभी क्या कहती कि 4 नंबर इंक्रीज़ होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन S शेल में आएंगे, फिर P में, P के सब शेल में क्या आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, फिर D में 10 और F में 14। अब ये SPDF कहाँ से आया है वो भी मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पर आप देखें तो मैंने आपको क्या बोला था कि मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास जो है ये SPDF कहाँ से है। SPDF जो है आपके पास, ये इसको आप बोलते हैं S ब्लॉक, इससे आप बोलेंगे P ब्लॉक, और इससे आप बोलेंगे D ब्लॉक, और इससे आप बोलेंगे F ब्लॉक। SPDF ये हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम इसमें आप देखें तो हम यहाँ पर मैं आपको लिख भी देती हूँ कि आपके फर्स्ट 2 हैं आपके पास ग्रुप S ब्लॉक के, और ये सारा जो है आपका ये P ब्लॉक कहलाता है। ये जो सेंटर में है ट्रांजिशन मेटल, ये D, और ये F लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। SPDF ये हमारे पास इसके सब शेल हो गए। ओके, ये बताना था मुझे आपको। यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला अभी जो मैंने आपको बताया था 2n², n हमें शेल नंबर को बता रहा है। उसके बाद आप देखें तो K शेल को आप किस तरीके से फिल कर रहे हैं। मैंने अभी आपको फार्मूला सॉल्व करके दिखाया कि हमारे पास यहाँ पर जो है आपको ये जो 1 नज़र आ रहा है, ये 1 कहाँ से आया था, n को शो करवा रहा था। कौन सा वाला, ये वाला फार्मूला जो आपके पास मौजूद है, ठीक है, ये वाला 2n²। यहाँ पर आपने ये फार्मूला लगाया है, 2n² की मदद से आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको पता लग गया कि आपके पास K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो आपने आराम से, सेंटर में न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, उसके बाद आपने एक शेल बना दिया, शेल नंबर 1, जिसमें अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी। नेक्स्ट इसके बाद आप देखें L शेल में आप देखें तो L शेल में भी आपको जो देखें इसी तरीके से फार्मूला लगाएंगे, और हमारे पास 2 4 ज़ा 8 हो गया, तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। इसके बाद M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने ऑर्डर वही रखना है। हमने अभी देखा, ऑर्डर हमने वही रखना है जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे पास इसके जो सब शेल बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए, वहाँ पर आपने क्या करना है। अभी आपको जैसे कि पता लगा कि आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने क्या किया, इन 18 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की। आपका जो K शेल है उसमें क्या किया, आपने 2 इलेक्ट्रॉन रखे,
उसके बाद एम शेल में आपने 8 रखे। 8 क्यों रखे? क्योंकि 6 और 2 ये दोनों मिला के नेक्स्ट शेल में एस और पी शेल जो है सब मर्ज हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है उनकी तादाद बढ़ती जाएगी सब शेल के अंदर। तो यहाँ पर आप देख लें, आपको इस तरीके से यहाँ पर ये फीलिंग नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको कुछ एटम नज़र आ रहे हैं आपके पास, बोरॉन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। यहाँ पर आप इनके शेल देखिए, हमारे पास शेल नंबर बी बोरॉन, ठीक है। बोरॉन में अगर आप देखें तो बोरॉन में आप कितने लिखे हुए नज़र आ रहे हैं? 5। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखिएगा, जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे ना तो वो होगी एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर से होती है हमेशा। तो आप यहाँ पर देखें, आपके पास 5 लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। तो आपने क्या किया, फर्स्ट शेल अब पे आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको फर्स्ट शेल ये वाला नज़र आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 नज़र आ रहे हैं, 2 वहाँ फिल हो गए। फिर इसके बाद फर्स्ट शेल आपको कौन सा शेल हो गया? के, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये आपका के शेल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट शेल आपका कौन सा हो रहा है? ये वाला, तो ये आपका एल शेल हो गया। तो ये इस तरीके से फीलिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखो दूसरा, तो दूसरा आप चेक करें, दूसरे में कैसे? दूसरे में भी ऐसे ही है। चलें आप नीचे ये देख लें, आप इसका एफ़ जो है फ्लोरीन, उसका आप देखें तो 9 है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 9 है ना, तो अब इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में डाले। उसके बाद जो बचे वो सारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ कितने आ रहे हैं, यहाँ पर गिने आप, 2 ये रहे, 4 और 2 पर 6 और 1 7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन आपके किस शेल में गए? एल शेल में। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि आपके पास के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। और एल शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आए? एल शेल में आए आपके पास 7। तो ये आपके टोटल सम कितने हो गए? 7 और 2 9। तो 9 कहाँ से लिया? ये आपका एटॉमिक नंबर, जो आपका किसी भी एटम जो होता है उस एटम का एटॉमिक नंबर हो गया। तो इस तरीके से होंगे ये सारे, और मैं मज़ीद इसकी और वीडियो डालूँगी, ठीक है। चीज़ और भी याद रखिएगा कि हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। लेट्स सपोज वी हैव हीलियम, हीलियम के पास हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 ही हमारे पास प्रोटॉन हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास एटॉमिक नंबर जो होता है ना, एटॉमिक नंबर पर आप गौर करें तो आपके पास जो है, ये देखें, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एटॉमिक नंबर ये है आपके पास 2। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के लिए आपने क्या करना होता है, आपने एटॉमिक नंबर जितने जो होंगे ना, वो क्या शो करवा रहे होते हैं? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को। एटॉमिक नंबर में आप पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि एटॉमिक नंबर हमें क्या बता रहे होते हैं? प्रोटॉन को। तो ये हमारे एटॉमिक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को शो करवा रहे होते हैं, और प्रोटॉन हमारे पास और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं। और हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, पुरानी किसी वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर और हमारे पास जो है वो Z से रिप्रेजेंट होता है एटॉमिक नंबर। और मैं इसकी नेक्स्ट और वीडियो जो डालूँगी वो होंगी, इसको सिखाऊंगी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की ट्रिक और मेथड, ठीक है। उसकी फिर हम इसकी SPDF शेल में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।